Hello student, I am Disha Songara and today we will discuss about digestive system. इससे प्रीवियस क्लास में हम एक ऑलरेडी लेक्चर देख चुके हैं डाइजेस्टिव सिस्टम का, जिसमें हमने एक ओवरव्यू देखा था डायग्राम की हेल्प से। और आज हम स्टार्टिंग कर रहे हैं उसकी थ्योरी पार्ट को भी। तो हम आज स्टार्ट करेंगे एलिमेंट्री कैनाल से। तो जो ये एलिमेंट्री कैनाल है ये क्या होता है, तो जहाँ से मीन्स हमारा जो माउथ पार्ट है से लेकर हमारे एनस पार्ट तक, ठीक है, मीन्स हमारे फूड की स्टार्टिंग से एंडिंग तक किस टाइप से उसका एब्जॉर्प्शन हो रहा है, किस टाइप से उसका ब्रेकडाउन हो रहा है, उसका डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, उसका मेटाबॉलिज्म हो रहा है, और एंड लास्ट वन क्या, तो उसका एक्सक्रीशन किस टाइप से हो रहा है। तो हमारा डाइजेशन डिफरेंट ऑर्गन्स की हेल्प से हो रहा है, और डिफरेंट ऑर्गन इसमें अपना कॉन्ट्रीब्यूशन दे रहे हैं, देन अपना जो वर्क है उसको प्ले कर रहे हैं और एक डाइजेशन की प्रोसेस को कंप्लीट कर रहे हैं। ठीक है, तो जो हमारी एलिमेंट्री कैनाल है ये तो समझ में आ गया आपको कि माउथ से लेकर एनस का तक के पार्ट एक पूरी लेंथ है कैनाल रहती है, जिसमें क्या हो रहा है, डाइजेशन की प्रोसेस हो रही है। ठीक है, तो इसको और हम क्या बोलते हैं, जीआई ट्रैक्ट भी बोलते हैं, गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट भी हम इसे बोलते हैं। ये एक लॉन्ग ट्यूब होता है जो माउथ से लेकर एनस तक होता है, जिसमें बहुत सारी चीज़ें आ जाती है। जैसे माउथ से स्टार्टिंग होती है, देन फेरिंग्स आ जाता है, इजोफेगस आ जाता है, स्टोमक आ जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, एंड लास्ट वन रेक्टम, एंड फिर लास्ट एनल कैनाल आ जाता है। एंड जो हमारा स्टूल है वो आउट हो जाता है, एक्सक्रीट आउट हो जाता है। ठीक है, और ये कितने मीटर की लेंथ होती है, तो जो एक नॉर्मल लेंथ होती है इसकी एवरेज, तो वो 9 to 10 होती है। बाकी हाइट के अकॉर्डिंग वो इंडिविजुअली चेंज हो सकती है, उस पर जो एक एवरेज होती है वो होती है हमारी 9 to 10 मीटर। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारा एक जनरल। देन अभी ये क्या है, एक स्ट्रक्चर, हम नॉर्मल स्ट्रक्चर बता रहे हैं, जनरल स्ट्रक्चर, कि किस टाइप से हमारी एलिमेंट्री कैनाल होती है जहाँ से हमारा फूड ट्रांसफर हो रहा है। ठीक है, तो जो फूड है सबसे पहले कौन से एरिया से ट्रांसफर होगा, तो ये जो एरिया है, ठीक है, ये क्या है, हमारी एलिमेंट्री कैनाल का एक जनरल स्ट्रक्चर है। तो ये इस वाले एरिया को हम क्या बोल रहे हैं, यहाँ से फूड जो है हमारा वो ट्रांसफर होगा। जो फर्स्ट लेयर है इसकी, इसे हम क्या बोल रहे हैं, म्यूकोसा। ठीक है, म्यूकोसा लेयर से टच होकर कहाँ जाएगा हमारा फूड, आगे की ओर ट्रेवल करेगा, किसकी हेल्प से, तो पेरिस्टल्सिस जो मूवमेंट होता है उसके हेल्प से ट्रेवल करेगा माउथ से लेकर आगे के पार्ट तक। ठीक है, तो फर्स्ट है हमारा म्यूकोसा, म्यूकोसा से टच होगा, देन म्यूकोसा क्या करेगा, तो एक नरिशमेंट प्रोवाइड करेगा ताकि जो फूड है वो बोलस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए और आसानी से अपनी जो ट्रेवलिंग है वो कर सके। तो फर्स्ट म्यूकोसा, देन सेकेंड लेयर को हम क्या बोल रहे हैं, सब म्यूकोसा लेयर। देन जो थर्ड लेयर है वो क्या है, मसल्स लेयर, या फिर क्या बोल सकते हैं हम, स्मूथ मसल्स जो होती है हमारी स्मूथ लेयर। इससे क्या होगा, जो पेरिस्टल्सिस मूवमेंट है उसको आसानी होगी करने में, और जो फूड है वो बहुत ही नॉर्मल तरीके से आगे की ओर ट्रेवल कर सकेगा मसल्स लेयर या फिर स्मूथ मसल्स की हेल्प से। और जो आउटर लेयर होती है उसे हम बोलते हैं एडवेंटेशिया और सेरोसा। तो ये क्या हो गया, एक जनरल स्ट्रक्चर हो गया है एलिमेंट्री कैनाल का। देन अब हम क्या समझते हैं, एक एक करके ये जो पार्ट है हमारी एलिमेंट्री कैनाल के, जो लेयर्स है हमारे, उनको समझते हैं। तो स्टार्टिंग करते हैं हम एडवेंटेशिया या फिर बोल सकते हैं सेरोसा लेयर से। तो फर्स्ट क्या है हमारी एडवेंटेशिया और सेरोसा लेयर। ये किस टाइप की लेयर है, तो ये आउटर मोस्ट लेयर है। किसकी आउटर मोस्ट लेयर है, तो ये जो हमारी एलिमेंट्री कैनाल है उसकी आउटर मोस्ट लेयर है, एडवेंटेशिया और सेरोसा। देन जो एडवेंटेशिया है वो कौन सी साइड है, तो जो हमारे ऑर्गन्स है और जो हमारे ऑर्गन है या टिश्यू उसको अटैच करने वाली लेयर है, कौन सी है हमारी, तो एडवेंटेशिया। और सेरोसा कौन सी, जो पेरिटोनियम से टच है। ठीक है, तो अब हमारा पेरिटोनियम क्या होता है वो समझते हैं हम। तो जैसे मान लीजिए ये हमारा ऑर्गन है, ठीक है, तो जो ऑर्गन की इस साइड है, ये ऑर्गन है, ठीक है, तो ये हमारी लेयर है, कौन सी लेयर की बात कर रहे हैं हम, ये हमारी लेयर है एडवेंटेशिया और सेरोसा। तो इस साइड आउटर साइड क्या है, पेरिटोनियम है। तो जो पेरिटोनियम है उस साइड क्या है, तो हमारी सेरोसा, और जो इनर साइड है वो क्या है, हमारी एडवेंटेशिया। ठीक है, ये कौन सी लेयर है हमारी, एडवेंटेशिया और सेरोसा आउटर लेयर। ये आउटर लेयर का ही बताया है
कि आउटर लेयर में भी एक साइड पेरिटोनियम की साइड है और एक साइड हमारी जिससे टिश्यू हमारा अटैच है उस साइड है, ठीक है। अभी पेरिटोनियम का क्या रोल होता है, तो सबसे पहले तो जो मेन रोल होता है इसका होता है प्रोटेक्शन का, ठीक है। प्रोटेक्शन का मेन रोल होता है। अभी क्या करता है, प्रोटेक्शन किस टाइप से करता है, तो प्रोटेक्शन इनसाइड द एब्डोमेन फ्रॉम इंजरी, कोई भी टाइप की इंजरी या फिर इन्फेक्शन है उससे प्रोटेक्शन करने का वर्क होता है। और कैसे वर्क करता है ये, तो बैरियर के फॉर्म में वर्क करता है। किससे, तो जो हमारा ऑर्गन है और जो आउटर इन्वायरमेंट है उनके बीच में क्या बनने का काम करता है, ये एक बैरियर बनता है जिससे आउटर इन्वायरमेंट का और ऑर्गन का कोई आपस में इन्वॉल्वमेंट ना हो और किसी भी टाइप का जो फॉरेन पार्टिकल है वो ना आ सके और कोई भी इन्फेक्शन को नहीं कर सके, ठीक है। देन प्रोटेक्शन के बाद सपोर्ट भी प्रोवाइड करता है, जैसे उसको एक अटैचमेंट देता है, ठीक है। उसकी जो प्लेस है उस पर अटैचमेंट करता है कि वो एक जगह सपोर्ट रहे, ठीक है। देन नेक्स्ट क्या है, तो ल्यूब्रिकेशन, ये ल्यूब्रिकेशन भी प्रोवाइड करता है। जो ये फ्लूइड होता है, पेरिटोनियम फ्लूइड भी होता है, तो उससे क्या होता है, जो ऑर्गन्स है उनमें कोई भी तरह का रश ना आ सके, इसीलिए क्या हो सके, वो एक स्मूथली वर्क कर सके, स्मूथली उसका जो मूवमेंट है वो हो सके, इसीलिए क्या प्रोवाइड करता है, ये ल्यूब्रिकेशन का प्रोवाइड करता है ताकि स्मूथिंग बनी रहे। देन लास्ट वन क्या हमारा, तो एब्जॉर्प्शन, तो ये कुछ एब्जॉर्प्शन भी करवाने में हेल्प करता है, जैसे जो फ्लूइड्स या फिर मेडिसिन होती है उनको जो हमारी ब्लड स्ट्रीम है उनमें एब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है। तो ये क्या था हमारा पेरिटोनियम, पेरिटोनियम ये किस में है, तो एडवेंटिशिया और सेरोसा में। देन अब नेक्स्ट वन हम क्या देखते हैं हमारे, तो मसल्स लेयर, सब म्यूकोसा एंड म्यूकोसा।